संघर्ष की जीत है। उन तमाम की नींद उड़ गई, क्योंकि तिरहुत उपचुनाव में वंशीधर ने पूरी तरह से सिक्सर मार दिया है। यानी वंशीधर वज्रवासी का अपना सत्ता बनते हुए दिखाई दिया और बहुत बड़ा तमाचा अगर मारा जाए तो नीतीश पर और तेजस्वी पर बड़ा तमाचा मारा है। उम्मीद है जिस रूप में उन्होंने जिस उम्मीद के साथ था, कभी नीतीश को ये लगा नहीं था कि इस उपचुनाव में हम हार जाएंगे। अपनी दबदबा बना के रखे थे, इवन आरजेडी में अपना दबदबा बना के रखते थे। वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं पीछे होते हुए दिखाई पड़े और बंशीधर का सिक्सर दिखाई दिया। और बंशीधर क्यों इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुए और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार एंट्री मारी और क्लीन कर दिया, यानी बाकी लोगों को क्लीन बोल्ड। लेकिन इस चुनाव में एक और सीख मिलती है। इस बार के चुनाव में पीके दूसरे नंबर पे थे, यानी बंशीधर टॉप पे थे तो दूसरे नंबर पर पीके की पार्टी यानी प्रशांत किशोर भी निकल करके आ रहे हैं। यानी तीसरे और चौथे पर आरजेडी और जेडीयू है। आरजेडी भी कुछ अच्छी लगाई लेकिन जेडीयू पूरी तरह से उसका नामो निशान मिट गया। यानी इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि तिरहुत में ऐसा क्या चीज़ था, यानी बंशीधर में ऐसा क्या खासियत था कि उनको इस तरह से ट्रीटमेंट मिला और इतनी बड़ी जीत का सौगात भी मिला। और उस हुंकार में कहते हैं वो एक्चुअली जाना जाते हैं शिक्षक नेता के रूप में। शिक्षकों के कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया है, शिक्षकों के कई सारे प्रॉब्लम्स को, कई सारी समस्याओं को उठाया है, टाइमिंग को लेकर के उठाया है, रूटीन्स को लेकर के उठाया है, कई बार ट्रांसफ़र को लेकर के मुद्दों को उठाया है। ऐसे कई सारे मुद्दे को लेकर के उठाया है। 5-5 बजे तक टीचर्स रहते थे, ठंड में हो या गर्मी में हो, गर्मी की छुट्टी नहीं मिलती थी। इस सारे मुद्दों को लेकर के पिटारा खोल दिया था और कहीं ना कहीं उसी का जीत मिला है। और उसको इनके वजह से अगर कहा जाए तो के पाठक ने उन्हें बर्खास्त भी किया था। कहीं ना कहीं एक बर्खास्त टीचर अब एमएलसी बन करके आया है। यानी आप किसी को कितना दबाइएगा, जब वो बन करके आएगा, जब कुछ बदलने की ठान लेगा तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और लगता है कि पूरे टीचर ने उनको यह सौगात के रूप में एमएलसी का चुनाव दे दिया है और पूरी तरह से जीत, प्रचंड जीत तो हम छोटी कहेंगे, प्रचंड जीत के साथ वापस आए हैं। अब वो धरातल पर हर मुद्दों के लिए लड़ेंगे और खास करके अब टीचरों का कंट्रीब्यूशन एक बहुत लेवल पे मिलने वाला है। किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो, किसी तरह का शिकायत हो तो अब है बंशीधर वज्रवासी। यानी बंशीधर वज्रवासी मीन्स शिक्षकों के नेता अब बन चुके हैं। शिक्षकों के हर परेशानियों को अब दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीत मीन्स कई हजार वोटों से बड़ी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। स्टार्टिंग में ही उनकी अब कहना क्या है जब लोगों ने जवाब दे दिया नहीं है, कुछ ही घंटों में बात ऐसा दिख रहा था कि 1000, 2000, 3000 करते करते वो 9000 का कांटा पार कर चुके थे। और तभी से ही मिठाइयाँ बंटना शुरू हो गया था, डंके लगना शुरू हो गए थे। और उन्होंने दिखा दिया कि निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी अगर हमें दम है, अगर हम में कुछ करने की चाहत है तो जीत ऐसे ही मिलती है। और सबसे बड़ी बात है नीतीश जिस तरह से अपने टीचर्स के लिए जाने जाते हैं, शिक्षकों को योगदान के लिए जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका यह दाव पीछे होता हुआ दिखाई पड़ा, खिसकता हुआ दिखाई पड़ा। अब आने वाले चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी जिम्मेदारियां उठ करके आ रही है कि किस तरह से नीतीश अपनी चाल चलेंगे, टीचरों के लिए क्या क्या कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए भी ये झटका है क्योंकि कहीं ना कहीं तिरहुत में उनका अच्छा कंट्रीब्यूशंस रहा है, अच्छा योगदान रहा है, उसके मामले भी अब पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। और पीके थोड़ी अपनी छलांग मारते हुए अपने दूसरे पारी पर उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी आने वाला समय भी पीके यानी प्रशांत किशोर कई लोगों को पत्ते साफ कर सकते हैं, कई लोगों के कितना आंख के कांटे बन सकते हैं, यानी बहुत को टेंशंस पहुंचा सकते हैं। यानी आने वाला काफ़ी चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी कुछ ज़बरदस्त होगा। अभी फिलहाल वंशीधर की बात करें तो वंशीधर वज्रवासी बता चुके हैं कि मैं कौन हूं और अपने हुंकार से ललकार रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में कैसी राय रखते हैं, आप जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा।